नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़, जन जन की आवाज़ आफ्ताब इरफान के साथ। प्रदेश के निर्देश पर जिला स्तर पर कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जोशी ने एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं दो मंत्री इस बैठक में पहुंचे। एक तो गोपालन व खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया और दूसरी देवस्थान बोर्ड व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत। दोनों ही मंत्रियों ने अपने अपने उद्बोधन में विधायक संयम लोढ़ा के लिए ढके छुपे शब्दों में वोट मांगे, वोट व सपोर्ट मांगा। काफ़ी संख्या में जिले भर से कांग्रेसी जमा हुए थे। उसका कारण था कि इस बैठक में टिकट की दावेदारी की जानी थी। बैठक के बाद मंत्री शकुंतला रावत से जब पूछा गया कि आपने अभी तक टिकट क्लियर नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी आपने विधायक संयम लोढ़ा के लिए टिकट मांगे, तो उनका कहना था कि आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। अगर दोनों ही मंत्रियों की बात माने तो ये तय है कि आने वाले चुनावों में सिरोही शिवगंज विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक संयम लोढ़ा होंगे। आइए देखें क्या बोले मंत्रीगण और बैठक। के निर्देशानुसार हम सारे लोग एक दूसरे के जिले में जा रहे हैं। वहाँ की जो सच्चाई है उसको हम बताएंगे। टिकट देने का काम तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। आपके उद्बोधन में आपने विधायक संयम लोढ़ा के लिए टिकट मांगे, तो ये माना जाए कि उनका टिकट तय। वो आइडिया आप क्या लगाते हैं? आपके कहने का मतलब क्या था? तात्पर्य क्या था? और मंत्री महोदय ने, जैन साहब ने, दोनों ने एक बात कही कि कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर के काम करें। 4.5 साल जिन कार्यकर्ताओं को आपने दरकिनार करा रखा, 2.5 महीने में आप क्या ये चाह रहे हैं? नहीं, हमने किसी कार्यकर्ता को दरकिनार नहीं किया है। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर गांव ढाणीकर हर कार्यकर्ता का काम हुआ है। कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है। बाकी तो जिसको बोलना ही विपक्ष में, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। बाकी कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है, आम व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसका कि काम नहीं हुआ हो इस राज्य में। मैडम, आपकी तबीयत कुछ 5-10 ऐसे। सिरोही से तो अभी लगभग तो लोग 10-15 लोग हैं। कोई भी कह रहा है सब हमारा देख लेना, टिकट दे नहीं दे, हमारा अखबार में नाम आना चाहिए। अभी आपने सुना नहीं क्या कह रहे हैं? सब हमें टिकट मिले नहीं मिले, हमारा अखबार में नाम आना चाहिए। नहीं, और भी आ रहे हैं 10-12 लोग। सिरोही से 10-12 आ गए और भी आ रहे हैं। 12 आगे 10 से 15, 12, 8, 10, 12। कई लोग तो इसीलिए दे रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि मैडम हमारा नाम अखबार में तो मतलब इन आवेदनों की गंभीरता ही नहीं है। वो खुद कह रहा है हमारे लिए गंभीरता है इसीलिए हम लोग आए, हमारे लिए गंभीरता है इसीलिए हम आए। वो कह रहे हैं कि हमारा दीजिए तो सही मैडम आप, कि हम ये है। और हमारी तरफ से जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नाम बता दीजिए ताकि हम उनका ठीक से नाम छाप सकें। जो उसमें बड़ी जो घोषणाएं थे, वादे थे, उनको पूरा करने का प्रयास हमारी सरकार ने पूरा किया। दूसरी ओर हम तुलना करें भारतीय जनता पार्टी से, 9 साल पहले जो उन्होंने वादे किए, चाहे प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख का वादा हो, चाहे महंगाई को कम करने का वादा हो, युवाओं को रोजगार देने का वादा हो, किसानों की आय 4 गुना बढ़ाने का वादा हो, अगर एक वादा पूरा हुआ हो तो आप और से ज्यादा आम जन जानता है। यही कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है कि उनकी करनी और करनी में अंतर है और हमारी करनी और करनी में अंतर नहीं। फर्क इतना सा है कि हमारे कार्यकर्ता सही बात को भी सही तरीके से नहीं रख पाते और उनके नेता कार्यकर्ताओं को झूठ बोलने में पीएचडी हासिल है। वो जहां पर कीचड़ नहीं होता वहां पर तालाब बता देते हैं और उसको साबित कर देते हैं कि साहब वहां पर तालाब है। तो ये जो अंतर है उसको हमको दूर करने की आवश्यकता है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने
जो विकास के जो नए आयाम स्थापित किए, हर बजट में जो एक से बढ़कर एक घोषणाएं की और उनको तुरंत क्रियान्वित करने के निर्देश जारी किए और उनको जमीन पर अमली जामों में पहना है। उसी क्रम में आपका सौभाग्य है कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं सम्माननीय संयम लोढ़ा साहब बहुत ही ऊर्जावान नेतृत्व के धनी हैं। अपनी बात को, आपके क्षेत्र की बात को मजबूती से, निर्भीकता से विधानसभा की सदन में पटल पर रखना और आपके क्षेत्र के जो आम जन से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं, चाहे बिजली हो, पेयजल हो, सिंचाई हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, जो आम जन से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं, हर सेक्टर में उन्होंने जो विकास के कार्य सिरोही जिले के लिए जो स्वीकृत करवाए वो अपने आप में एक इतिहास है। कोरोना की महामारी ने जो आम जन को आभास कराया कि मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत करवाया, उसको शुरू करवाया, और भी कई CSC, PSC, स्वास्थ्य कैंप, मतलब मेडिकल सेक्टर में भी जो सिरोही जिले में जो काम हुए वो अपने आप में इतिहास है। अब बारी आप लोगों की कि उन कामों का प्रचार प्रसार हो, ढाणी में, गांव में, मोहल्ले में, उन सब विकास कार्यों की काम प्रचार प्रसार करें, आम जन को समझाने का पूरा प्रयास करें। विकास के साथ साथ जो एक से बढ़कर एक जन कल्याण की योजनाएं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने दी, चाहे वो बिजली के बिलों में छूट की हो कि आप ऐसे आदमी को अगर जिताते हैं तो निश्चित उनका हौसला और मजबूत होगा और उनकी कार्य करने की क्षमता और मजबूत होगी और उसका लाभ आपकी विधानसभा के साथ साथ पूरे सिरोही जिले को जैसे इस बार मिला वैसे आगे भी मिलेगा। एक एक वोट कीमती होता है। हमको कहीं और कॉन्फिडेंस में रहने की आवश्यकता नहीं है। एक एक वोट कीमती होता है। हमारे नेता परम सम्माननीय CP जोशी साहब विधानसभा अध्यक्ष जी पहले एक वोट से चुनाव आ रहे थे, इसलिए आप तमाम यहाँ जिले के जिम्मेदार वरिष्ठ नेता, हमारे बुजुर्ग नेता, हमारे जनप्रतिनिधि, संगठन के पदाधिकारी सब आप यहाँ उपस्थित हैं। आप लोगों का प्रयास होना चाहिए कि आपके जिले की तीनों सीट पर कांग्रेस को विजय श्री प्राप्त हो। एक एक सीट, एक एक माननीय विधायक की महत्वता होती है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो पिछली बार जो कमी रही, मुझे आशय नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आज आपकी इस उपस्थिति को देखकर कि आप इस बार उस कमी को नहीं दोहराएंगे और उस कमी को पूरा करने के लिए तन से, मन से, समर्पित भाव से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए सिरोही जिले में कांग्रेस के झंडे को आप ऊंचा रखें। तो हमने पूछा कि ये स्कूल क्रमोन्नत किसने करे? संयम लोढ़ा जी ने करे। PSC, CSC किसने खुलवाई? वो भी संयम जी ने खुलवाई। कॉलेज खोलना हो, ग्राम पंचायत बनाना हो, बड़े अस्पताल खोलना हो, फीस
सारे काम किसने करेगा? संयम। मुझे कतई संकोच नहीं है और मुझे थोड़ी सी वो भी हो रही थी, जैसे घर में होती है ना बहन भाइयों में जलन कि भाई इनके यहाँ ज्यादा काम हो, मेरे काम हो है। मुझे ये लगता है गिनने लगे हैं तो स्कूल क्रमोन्नत करना हो, अंग्रेजी माध्यम खोलना हो, ग्राम पंचायत बनाना हो, उपखंड बनाना हो, पंचायत समिति बनाना हो, CSC खोलना, PSC खोलना, स्वास्थ्य केंद्र, पशु अस्पताल, जनरल अस्पताल, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैंने यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। तो 70 साल का काम एक तरफ, दोनों के काम एक तरफ। और जो सम्मानित मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने तो ये वादा मैं करती हूँ आपके साथ, पर आप मत बदलना। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि ये हाथ